Hello, friends. I am Atul Nagarkar, and here this is part number 12, and the subject is research methodology, especially academic writing. And we are going to start the 10 important questions, which will be very useful for clearing NET exam or set examination for all subject. This is very important for paper 1. So let's start. Question number 1. Which of the following is not considered to be empirical research? Not considered to be empirical research. And the accepted answer is all of the above. Something which cannot be questioned. मतलब हर रिसर्च में एम्पिरिकल रिसर्च हो चाहे दूसरा रिसर्च हो, हर रिसर्च में क्वेश्चन तो रेज होते हैं और उस क्वेश्चंस के आंसर का ढूंढने का प्रयास रिसर्च में होता है, एम्पिरिकल रिसर्च में भी होता है. तो यह भी नहीं है नॉट कंसिडर्ड टू बी एम्पिरिकल रिसर्च. दूसरा, समथिंग विच इज़ अवेलेबल इन रिलीजियस बुक. जो रिलीजियस बुक में होते हैं, क्योंकि रिलीजियस बुक में जो कथाएं होती है बहुत बार ऐसा होता है कि वो काल्पनिक कथाएं होती है, तो कल्पना का इतना मूल्य मतलब उसमें नहीं होता है एम्पिरिकल रिसर्च में, तो ये भी नॉट कंसिडर्ड टू बी एम्पिरिकल रिसर्च. समथिंग विच इज़ टोल्ड टू अस बाय आवर पेरेंट्स. जो पेरेंट्स ने हमें जो बातें बताई है वो सारी बातें एम्पिरिकल रिसर्च के लिए कंसिडर होगी ऐसा भी नहीं है. इस वजह से ये तीनों नहीं है. दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एम्पिरिकल रिसर्च. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक जो ऑप्शन है वह करेक्ट है. तो उसमें से चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे. पहला ऑप्शन है, इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस इंफॉर्मेशन नीड्स आर प्रिसाइजली डिफाइंड. यह पहला वाक्य है. दूसरा वाक्य है, इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस इंफॉर्मेशन नीड्स आर लूजली डिफाइंड. उसके बाद तीसरा वाक्य है, इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस नीड ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन टॉपिक ऑफ रिसर्च. और चौथा वाक्य है, नन ऑफ द अबाउ. सो एक्सेप्टेड आंसर हियर इज इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस इंफॉर्मेशन नीड्स आर लूजली डिफाइंड. तो इसमें जो चार वाक्य दिए उसमें से एक सही है, और वह सही वाक्य कौन सा है? इन केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, टू एक्सप्लोर मीन्स क्या? नई खोज करना. एक्सप्लोर मीन्स टू खोज, कुछ खोजना. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस इंफॉर्मेशन नीड्स आर लूजली डिफाइंड. तो इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन नीड्स जो है वो लूजली डिफाइन की जाती है. मतलब हर एक उसके छोटे छोटे पार्ट बना के उसको डिफाइन किया जाता है. तो यह नेसेसरी है और करेक्ट भी है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो ऐसा ही प्रश्न जैसे दूसरा प्रश्न था वैसे ही तीसरा प्रश्न है. नीचे चार ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है वह करेक्ट है. और वह ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनिशियल इंसाइट्स ऑफ अ टॉपिक. तो जो टॉपिक है उसके जो आरंभ के जो इंसाइट्स है, तो यह देने का प्रयास उसमें होता है, उसे ही हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं. तो बाकी के जो ऑप्शंस है वो उससे करेक्ट नहीं है. जैसे कि पहला ऑप्शन है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस हेल्प इन डेवलपिंग ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को डेवलप नहीं किया जाता है, बल्कि एम्फसिस किस पे होता है? इनिशियल इंसाइट्स ऑफ अ टॉपिक. टॉपिक के इनिशियल इंसाइट्स को दर्शाया जाता है. दूसरा ऑप्शन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड कंक्लूजन फॉर अ रिसर्च. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसलिए किया जाता है कि संशोधन का या अनुसंधान का कंक्लूजन देना होता है. यह भी नहीं है, यह भी गलत है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनिशियल इंसाइट्स ऑफ अ टॉपिक. उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरमीडिएट एनालिसिस ऑफ द रिसर्च.
तो ये रिसर्च में सारी बातें होती तो है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो एम्फोसिस करने वाली बात है वह है इनिशियल इंसाइट्स ऑफ अ टॉपिक, टू प्रोवाइड इनिशियल इंसाइट्स ऑफ अ टॉपिक। यह ज़्यादा उससे एम्फोसिस होता है, ये ज़्यादा रिलेटेड है, इस वजह से एक्सेप्टेड आंसर इज इट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट कौन सा है, वो पहला ही करेक्ट है। जैसे इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राइमरी डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड के जरिए प्राइमरी डेटा जो है उसका विश्लेषण किया जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में। यह वाक्य करेक्ट है। और दूसरे करेक्ट कौन से नहीं है और क्यों नहीं है यह हम देखेंगे। दूसरा ऑप्शन है इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राइमरी डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। तो प्राइमरी डेटा का एनालिसिस करते समय रिग्रेशन एनालिसिस का उपयोग नहीं होता है, और यहाँ लिखा है कि यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस, इस वजह से ये गलत है क्योंकि उसमें यूज क्या होता है, क्वालिटेटिव मेथड। तीसरा ऑप्शन देखेंगे जो कि गलत है, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राइमरी डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग फैक्टर एनालिसिस। तो जब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्राइमरी डेटा एनालिसिस में फैक्टर एनालिसिस का भी उपयोग नहीं होता है बल्कि क्वालिटेटिव मेथड का उपयोग होता है, इस वजह से यह वही वाक्य गलत है। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। तो पहला जो ऑप्शन है वह करेक्ट है और वो है इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्राइमरी डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल इक्वेशन फॉर कॉजल एनालिसिस, और ये है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी एक्स। सो ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें कॉजल एनालिसिस में के लिए पॉसिबल इक्वेशंस ये तीनों है, इस वजह से उत्तर है ऑल द अबाव। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वही प्रश्न, जैसे ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये बार बार पूछा गया है इसमें, जो कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से कौन सा करेक्ट है ऐसा पूछा है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों जो वाक्य है वह तीनों भी करेक्ट है। किस प्रकार से वह करेक्ट है देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन बी सिंगल क्रॉस सेक्शनल। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में सिंगल क्रॉस सेक्शनल होता है। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन बी मल्टी क्रॉस सेक्शनल, मतलब सिंगल क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है, मल्टी क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन बी लॉन्जिट्यूडनल भी हो सकती है, मतलब लंबे अवधि के लिए भी हो सकती है। उसके बाद 7वां प्रश्न हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एक्सेप्टेड आंसर इज इन कंक्लूसिव रिसर्च सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव of the population. In conclusive research sample is representative of population. तो conclusive research में ये जो आपका सैंपल है वो रिप्रेजेंटेशन करता है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या, कौन, सैंपल, किसमें, कंक्लूसिव रिसर्च में। ये वाक्य सही है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, जो वाक्य गलत है वह कौन सा है। इन कंक्लूसिव रिसर्च सैंपल इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें कंक्लूसिव रिसर्च में सैंपल रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, तो यह वाक्य गलत है। तीसरा जो वाक्य है, इन कंक्लूसिव रिसर्च सैंपल इज स्मॉल, तो ऐसा भी नहीं है। सैंपल तो आपको पॉपुलेशन के अनुसार, मेथोडोलॉजी के अनुसार सिलेक्ट करना होता है, इस वजह से स्मॉल ही होना चाहिए, यह भी वाक्य गलत है। तो एक वाक्य सही है, इस वजह से नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। तो दूसरा वाक्य है, इन कंक्लूसिव रिसर्च सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ करेक्ट सीक्वेंस। तो कुछ नीचे सीक्वेंस दिए हैं, उसमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है यह हमें चुनना है। तो एक्सेप्टेड आंसर इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कॉमा कंक्लूसिव रिसर्च। तो पहले एक्सप्लोर किया जाता है, बाद में कंक्लूजन दिया जाता है। यह बिल्कुल सही सीक्वेंस है।
गलत सीक्वेंस कौन से है? पहले कंक्लूजन रिसर्च होगा, उसके बाद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले हमें एक खोजना, बातों को खोजना है, ढूंढना है, उसके बाद निष्कर्षों को रखा। आपको समझ में आया होगा ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द क्लियरिंग नेट एंड सेट एग्जामिनेशन, और those are pursuing PhD or those are going to pursue the PhD. All the questions are very important for research methodology. Thank you very much for sparing your time for this video.